इजराइल और हमास के युद्ध के 46वें दिन आखिरकार लंबे गतिरोध के बाद हमास और इजराइल के बीच अब युद्ध विराम को लेकर, कैदियों को छोड़ने को लेकर, बंधकों को रिहा करने को लेकर सहमति बनती हुई नजर आ रही है। अब युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई है और यह कहा गया है कि 4 दिन में 50 लोगों को रिहा करेगा, यानी हर एक दिन में 10 बंधकों को रिहा करेगा हमास, बदले में युद्ध विराम करेगा इजराइल। और साथ साथ यह भी घोषणा की गई है कि इसके बदले में 150 महिला और बच्चों को भी छोड़ेगा इजराइल। जिन लोगों को हमास छोड़ने पर राजी हुआ है उसमें वो महिलाएं हैं जिनके साथ उनके बच्चे शामिल हैं, यानी बच्चे और महिलाओं को छोड़ा जाएगा। दरअसल ये तमाम चीजें, ये तमाम युद्ध विराम का फैसला और बंधकों को छोड़ने का फैसला एक लंबे विरोध के बाद हुआ है। फिलहाल हम तेल अवीव शहर में मौजूद हैं और आप देखिए डिफेंस बिल्डिंग के बाहर भी इस वक्त प्रोटेस्ट चल रहा है। यरूशलेम से लेकर तेल अवीव और तमाम शहरों में यह प्रोटेस्ट जारी था, जिसके बाद लगातार सरकार दबाव में थी। वॉर कैबिनेट में भी गतिरोध नजर आ रहा था और अमेरिका इसको लेकर दबाव बनाया हुआ था, लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सब बातों के लिए तैयार थे, सिर्फ युद्ध विराम के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन 46वें दिन इस पूरे मामले में युद्ध विराम पर भी सहमति बन गई है और यह कहा गया है कि हर दिन 10 बंधकों को रिहा करेगा हमास और उसके बदले में 150 बंधकों को, यानी जो इजराइल की जेलों में लोग बंद हैं, उनको इजराइल रिहा करेगा। 4 दिन का युद्ध विराम कहा गया है और 5वें दिन अगर 4 दिन सब कुछ ठीक रहा तो सब कुछ 5वें दिन भी इसी तरह से कंटिन्यू रखा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है इस युद्ध विराम की चर्चा के बीच कि 96 घंटे का जो ब्रेक देने का फैसला किया गया है, इसमें क्या करेगा हिजबुल्लाह, क्या करेगा हमास और किस तरह से रीग्रुप, रीअरेंज कर सकता है। हालांकि इसको लेकर इजराइल बहुत ज्यादा फिक्रमंद है, तैनाती बढ़ाई गई है और कई सारे टर्म्स कंडीशन भी डाले गए हैं। लेकिन इन 96 घंटे के बाद युद्ध की स्थिति कैसी होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने यह साफ कर दिया है कि हम बेशक युद्ध विराम दे रहे हैं, लेकिन हमास के खिलाफ हमारा यह अभियान जारी रहेगा और जब तक हम हमास को निस्तनाबूद नहीं कर देते तब तक यह युद्ध नहीं रुकने वाला है। कैमरा पर्सन गंगा सिंह के साथ विपिन चौबे, TV9।